हेलो बच्चों। चलो थक तो गया हूँ मैं, लेकिन अभी क्या है, अब आपका मॉर्निंग में सुबह लेक्चर ही बनाना है और लगभग 11:30 बज चुके हैं। अब आधे घंटे बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो अगला वीडियो मैं आपका अभी बना देता हूँ। काफ़ी थक चुका हूँ, लेकिन क्या है, फिर आराम से मैं सोऊंगा सुबह तक और सुबह उठकर फिर मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर भी आपका अभी बना देते हैं। बात कर लेते हैं हम दर्रों के विषय में, ठीक है। दर्रों के विषय में बात कर रहे थे और ये सब हमारा हो चुका है। हमने क्या है, हमने जो पूरा पर्वतीय भाग पढ़ा है, पूरा पर्वतीय भाग पढ़ा है, तो उन पर्वतों के बीच में कई बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, कई बार नीचे चढ़ना पड़ता है। तो कुदरत ने इजी रास्ते दिए हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या फिर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। जैसे हमने अभी देखा, यहाँ पर क्या है, काराकोरम दर्रा है। यदि हमें यहाँ पर क्या है, ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अक्साई चीन क्षेत्र है। क्या है, अक्साई चीन क्षेत्र है। यहाँ पर चीन का कब्जा है, यहाँ पर चीन का कब्जा है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। अभी हाल ही में चीनी फौजियों ने यहीं पर गड़बड़ करी थी और 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो उससे ये बात तय हुई थी, आपसी समझौते के तहत कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया था, किसी अन्य देश को समझौते में बीच में नहीं लिया गया था, खुद की सहमति से ये बॉर्डर बना दिया गया था LAC के नाम से कि इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन अभी हाल ही में लगभग 6-7 महीने पहले चीनी फौजियों ने इसका उल्लंघन किया और उसमें उसे पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। भारतीय फौजियों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इस प्रकार से काराकोरम दर्रे से वो इंडिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। अब बात करते हैं, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने काराकोरम को पढ़ लिया है, हमने जोजिल को पढ़ लिया जो लेह से श्रीनगर जाने के लिए यूज होगा, हमने वर्जिल को पढ़ लिया है जो PO के क्षेत्र में हमें जाना हो, वहां गश्त लगानी हो, तो इसको हम देखेंगे। यदि हम बात करेंगे बनिहाल की, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, और पीर पंजाल क्या है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और ये क्या है, बलूचिस्तान प्रांत है जो अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से यूज होगा। गोमल दर्रा डुरंड रेखा पर है और खैबर दर्रे का प्रयोग करके कौन आया था, ये खैबर दर्रे का प्रयोग करके ये महमूद गजनवी आया था। कौन आया था, महमूद गजनवी आया था। अब बात करेंगे हम, यहाँ पर हम चलेंगे किस तरफ, ये आपका जो हिमाचल प्रदेश की तरफ दर्रे हैं, तो मैं इस तरफ कर देता हूं वरना ज्यादा घिस पिच हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा नक्शा बना लेंगे, छोटे से हमारा काम चल जाएगा। ये उत्तराखंड को बना लिया और ये सिक्किम को, और ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश पे यहाँ पे गिरा पड़ता है लाहौल स्पीति। कौन सा, लाहौल स्पीति। ये आपका इसका मुझे जरूरत पड़ेगी, इधर लिख लेते हैं, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति। तो यहां पर एक दर्रा पड़ता है, कौन सा, रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रेड कलर से लिखेंगे, रोहतांग दर्रा। तो ऊपर जो पॉइंट था क्या था, लेह। क्या था, लेह। तो लेह से यदि हमें क्या आना हो, लेह से हमें मनाली आना हो, लेह से मनाली आना हो, तो हम क्या करेंगे, ये रोहतांग दर्रे का यूज करेंगे। ठीक है, और मनाली से यदि हमें मंडी जाना हो, मनाली से मंडी जाना हो, यदि हमें मनाली से मंडी जाना हो, ठीक है, तो हम बाड़ा लाचाला दर्रे का प्रयोग करेंगे। किसका, बाड़ा लाचाला दर्रे का प्रयोग करेंगे, बाड़ा लाचाला।
और यदि हमें ये पहले से लिख लीजिए कौन सा, ये आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और ये है बाड़ा लाचा ला दर्रा। तो लिखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे डैश नंबर 1 रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा लिखेंगे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के मनाली को, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। यदि हमें लेह से, यदि हमें लेह से मंडी, ये पॉइंट क्या है, कलर दूसरा लेंगे, ये पॉइंट है मंडी, ये यदि हमें, और ये क्या है लेह, पहले पढ़ चुके हैं लेह, ये वाला पॉइंट ग्रीन वाला पॉइंट। यदि हमें लेह से, यदि हमें लेह से मंडी आना हो, यदि हमें लेह से मंडी आना हो तो रोहतांग दर्रे के पश्चात बाड़ालाचा दर्रे का प्रयोग करना होगा, बाड़ालाचा दर्रे का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट लिखेंगे सिपकिला दर्रा, नेक्स्ट लिखेंगे सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा पड़ता है यहां पर, ये क्या है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा लिखेंगे। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा सतलज नदी के द्वारा, सतलज नदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में निर्मित किया गया है। इसके रास्ते, इसके रास्ते मानसरोवर यात्रा, इसके रास्ते ये तुम्हारा मानसरोवर यात्रा, यहां से ऐसे इसके बीच में से होकर मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा के लिए, यात्रा के लिए जाया जा सकता है, मानसरोवर यात्रा के लिए जाया जा सकता है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा रोहतांग दर्रा व बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा व बाड़ालाचा दर्रा 1962 में, 1962 में चीन युद्ध के पूर्व, चीन युद्ध के पूर्व भारत और चीन व्यापार के लिए, भारत और चीन व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे, परंतु परंतु कटु संबंधों के कारण, परंतु कटु संबंधों के कारण और चीन से युद्ध के कारण इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट आपका थांगल दर्रा। कौन सा, ये हम आपको बता चुके हैं, ये पेन फिर से हमें ब्लैक लेना पड़ेगा। ये उत्तराखंड का क्षेत्र आ रहा है और ये उत्तरकाशी, ये चमोली और ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, यहां पर क्या पड़ रहा है थांगल दर्रा। ठीक है, तो लिखेंगे थांगल दर्रा, यहीं पे लिख देते थांगल, थांगल दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं नीति दर्रा और क्या है लिपुलेख दर्रा। ये नीति यहां पर कर देते हैं नीति दर्रा और ये आपका ये वाला लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये तो आपको पहले ही पता है, ये वाला क्या है ये आपको बता चुके हैं क्या, ये उत्तरकाशी है, उत्तराखंड का जिला, और ये क्या है ये चमोली है, ये आपका चमोली है। और ये जानते हैं पिथौरागढ़। तो ये जो आपका दर्रा है कौन सा थांगल दर्रा, ये उत्तरकाशी में पड़ रहा है, और जो
ये आपका नीति दर्रा और ये तुम्हारा लिपुलेख दर्रा। ये दर्रे क्या है? ये दर्रे आपके चमोली में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो थांगल दर्रा उत्तरकाशी में है। तो लिखेंगे नेक्स्ट, थांगल दर्रा, नीति दर्रा व लिपुलेख दर्रा। थांगल दर्रा, नीति दर्रा व लिपुलेख दर्रा। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है लिपुलेख है, लिखेंगे थांगल दर्रा, थांगल दर्रा, नीति दर्रा व लिपुलेख दर्रों को भी 1962 के युद्ध के पश्चात बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1962 के युद्ध के पश्चात बंद कर दिया गया। यहां पर ये क्षेत्र मैं बता चुका हूं, ये क्षेत्र क्या है? ये है सिक्किम का क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर एक दर्रा आ रहा है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हुआ क्या? ये पूरा चीनी क्षेत्र है। तो 2006 में एक हमारे प्रधानमंत्री साहब वो थोड़ा नर्म हृदय के थे, तो उन्होंने क्या किया? इस दर्रे को खोलने का प्रयास किया। ठीक है, 2006 में ओपन किया, OPPE। कब? 2006 में, एट द टाइम ऑफ मनमोहन सरकार। मनमोहन, ये आपका मनमोहन जी, मनमोहन सर के समय। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा दर्रा गोल करेंगे आप अपना, थिम्फू। इधर है थिम्फू और यहां पर है दीफू। ये थिम्फू है, थिम्फू और ये दीफू दर्रा। कहानी खत्म, सभी दर्रे कहानी खत्म। ठीक है, तो लिख लेंगे नेक्स्ट, नाथुला दर्रा, इसी को लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। नाथुला दर्रा, तो ऐसा क्या लिखेंगे? नाथुला दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक को, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को चीन की चुंबी घाटी, ये क्षेत्र क्या है? क्षेत्र चीन की चुंबी घाटी से जोड़ने का कार्य करता है, से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा, इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी जाया जाता है। 2006 में मनमोहन सरकार के समय इस दर्रे को खोलने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इस दर्रे को खोलने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, क्या तुम्हारा थिम्फू दर्रा। लिखेंगे यह सिक्किम को भूटान से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका दीफू दर्रा, और खुद दिखाई दे रहा है किससे किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दर्रे वाला टॉपिक खत्म हुआ, और पूरा उत्तर भारत के जितने दर्रे हैं सब पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब बात करते हैं, यदि आपको ये पूरा पर्वतीय भाग याद है, इसमें आप नहीं रह लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे जो हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है, तो यकीन मानिए ये दर्रे आपके लिए कुछ भी नहीं है। और यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, उस पर अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होता है? अब ये तो आप पता कर चुके हैं, कि क्या है, ये पूरा पहाड़ी भाग है। टॉपिक का नाम ही, लेक्चर का नाम क्या? भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक रूप से हम इसको
देख रहे हैं। अब सारे पर्वत जो ऊपर के हमने बताए थे सारे क्या है 4000 मीटर यानी कि क्या हिम रेखा से ऊंचे हैं, 4000 मीटर हिम रेखा से ऊंचे हैं और सब क्या है बर्फ आच्छादित है। और बर्फ भी कोई ये छोटी मोटी बर्फ नहीं है, जितना बड़ा एक जिला होता है इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है। और वो बर्फ के टुकड़े जब किसी कारण से जैसे वो कारण क्या हो सकता है, वो कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया भी हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 3 भागों में है। एक ये अब मार्कर से बताया था, एक ये ऊपर का भाग अलग कलर का ले लीजिए, ब्लू कलर ले लेता हूँ। एक ये ऊपर का भाग है, ठीक है, एक ये ब्लू कलर है, एक ये रेड कलर है, एक क्या है ये आपका व्हाइट वाला कलर है जो मैंने पकड़ रखा है। तो इस ऊपर के भाग को पृथ्वी क्या बोलते हैं क्रस्ट, ये रेड वाला का पार्ट क्या है मेंटल और ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है ये है हमारा कोर, ठीक है क्या कोर। तो ये इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसमें क्या है सिलिकॉन और एल्युमिनियम के कण है क्रस्ट में, ठीक है। तो ये कण क्या है, ये कण बहुत क्या है दूर दूर है, ये कण दूर दूर है। तो ताप और घनत्व के कारण क्या है, ताप और घनत्व के कारण पृथ्वी का तीनों भाग अलग अलग स्पीड में घूमते हैं। तो ये क्या है, इसी वजह से पृथ्वी पर ऊपर की हलचलें होती रहती हैं, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी, अरे बताया था ना जब हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में हीट होगी। तो जो हीट होगी, अब पृथ्वी आपस में रगड़ रही है, तो बीच में ऊपरी परत और निचली परत के बीच में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी वो क्या है, वो निकलेगी तो ये बर्फ के टुकड़े क्या है विखंडित हो जाएंगे, और जब अपने मूल से ये अलग होंगे तो क्या करेंगे, जिधर इन्हें ढाल मिलेगा उधर को क्या चल देंगे। और जब ये पहाड़ पर इस प्रकार से रगड़े जाएंगे तो क्या है बर्फ पिघलेगा, और पिघलने से क्या है वो जल का निर्माण होगा। तो वो जल जहां भी वो जल भर जाएगा, जिस निम्न स्थान में भर जाएगा उसे क्या कह देंगे, उसे ग्लेशियर कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे ग्लेशियर कह देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसी बात को, टोपे डाल लीजिए ग्लेशियर, टोपे डाल लीजिए ग्लेशियर, ग्लेशियर। लिखेंगे डैश लगा कर। उत्तर भारत में अधिकांश पर्वत हिम रेखा को क्रॉस करते हैं। उत्तर भारत में अधिकांश पर्वत हिम रेखा को क्रॉस करते हैं, अर्थात हिम रेखा से ऊंचे हैं। ब्रैकेट में हिम रेखा लिखेंगे 4000 मीटर, 4000 मीटर बराबर हिम रेखा, ठीक है। यदि कोई पर्वत 4000 मीटर ऊंचा है तो वो क्या है, उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, ठीक है। तो हिम रेखा को क्रॉस करते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में बड़े बड़े पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है, बड़े बड़े पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है। और प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण जब कोई बर्फखंड अपने मूल खंड से अलग होता है तो वह ढाल का अनुसरण करता है, तो वह ढाल का अनुसरण करता है। जैसे जैसे यह नीचे आता है तो यह जलखंड बर्फ में परिवर्तित होना जल में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, और यह एक विशाल जलराशि में परिवर्तित हो जाता है। जब
जब यह जल किसी निम्न स्थान में, जब यह जल किसी निम्न स्थान में एकत्रित हो जाता है तो इसे ही हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। इसे ही हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे कुछ प्रमुख ग्लेशियर। कुछ प्रमुख ग्लेशियर, कुछ प्रमुख ग्लेशियर। इस्क्रामी ग्लेशियर, इस्क्रामी, इस्क्रामी ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, वालतोरो ग्लेशियर, वालतोरो ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर। ठीक है, नोट कीजिए, एक मैप बना लीजिए, और ये सब क्या है, लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहीं पर एक हिस्पर ग्लेशियर है और यहां पर एक ब्याको है, ब्याको ग्लेशियर। ये जो हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ आता है ससाइमी ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, क्योंकि विशाल गंगा नदी, ये तुम्हारा गंगा और सिंधु नदी का मूल स्रोत यहीं से है, तो ये है आपका चेमा, ये है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, जल्दी से आप मेंशन कीजिए, इस क्षेत्र में आप मेंशन कर लीजिए जल्दी से। तिब्बती क्षेत्र में आता है, ये तो तिब्बती क्षेत्र है, पूरा तिब्बती क्षेत्र है। ठीक है, और ये लद्दाख क्षेत्र है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, ये JNK है। अब जो इसका छोटा स्वरूप है चेमायुंगडुंग का, तो इधर उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर भी है, आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां से लिख लीजिए, ये पूरा मैं लिख दे रहा हूं, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और सतोपत ग्लेशियर, सतोपत, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, आपको बता चुके हैं, यहाँ पर क्या है, ये चमोली जिला है, तो यहाँ पर मिलाम ग्लेशियर पड़ता है, मिलाम ग्लेशियर। और यहाँ पर पड़ता है केदारनाथ, यहाँ पर आपका केदारनाथ, तो केदारनाथ में पड़ता है चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ये रहे आपके कुछ प्रमुख ग्लेशियर जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से ही इसकी मूल धारा निकलती है। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। अभी तक जो क्वेश्चन ग्लेशियर से आया है, तो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तर भारत का या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये ग्रीन पेन ले लीजिए आप।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर यूके का सबसे बड़ा, यूके का बिग, ठीक है। ये हुआ आपका ग्लेशियर वाला टॉपिक। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचता है कौन सा? लास्ट टॉपिक बचता है आपका हिमालय का विभाजन, ठीक है। हिमालय का विभाजन, तो हिमालय का विभाजन तो कई बार हो चुका है, हिमालय का विभाजन तो हम कई तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन बात करेंगे सिडनी बर्नार्ड साहब क्या कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्लेशियर से संबंधित और इन्हें लिख लीजिए यार जल्दी से। हो गया, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, और ये लास्ट ही टॉपिक है किसका? उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला का, ठीक है। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला का भी ये लास्ट ही टॉपिक है। आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप अपने ही पैर को क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन, ये आपका नेपाल, भूटान, सिक्किम, और ये आपका मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो यहां से नदी ब्लू कलर ले लेते हैं, ऊपर की तरफ से इधर चेमन यूनियन की धारा से निकलने वाली एक नदी क्या है? सिंधु नदी है, ठीक है। और एक क्या है? एक यहीं से निकलती नदी सतलज नदी, जो बाद में सिंधु नदी से मिल जाती है। आगे चल के एक नदी है क्या? काली नदी। काली नदी ने भी कुछ विभाजित कर दिया है। फिर नदी है तीस्ता, कौन सी? तीस्ता नदी है। और उसके बाद है दिहांग, ठीक है। तो ये कुछ नदियां थी जिनके आधार पर क्या है? एक भूगोलविद किए हुए हैं, कौन? सिडनी बर्नार्ड। तो ये वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। ये क्या है? सतलज नदी। और ये कौन सी है? ये काली नदी है। और ये नदी है तीस्ता, ठीक है। और ये नदी कौन सी है? ये आपकी दिहांग नदी, ठीक है। दिहांग नदी तो टॉपिक लिखेंगे आप अपना हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन डैश देखेंगे। सिडनी बर्नार्ड या सिडनी बुरार्ड नामक भूगोलवेत्ता ने हिमालय को नदियों के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया है, ठीक है। निम्न प्रकार से विभाजित किया है डैश। नंबर एक कश्मीर हिमालय। नंबर एक क्या है? कश्मीर हिमालय। ये वाला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर हिमालय, ठीक है। डैश लगा लिखेंगे। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के पर्वतीय भाग को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे आपको मैदान, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में और भी नदियां हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। तो इन सब के बीच के स्थान को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो वहां मैदान की बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
इस टॉपिक को खत्म करने की, तो सिंधु नदी से लेकर और सतलज नदी के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कुमायूं हिमालय। अगला पॉइंट लिखेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। जैसा कि लिखेंगे सतलज नदी, सतलज नदी और सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच के स्थान को कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय या शारदा हिमालय, कुमायूं हिमालय या शारदा हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में लिखेंगे अगला पॉइंट नेपाल हिमालय। ये नेपाल देश आ रहा है, यहाँ पर नेपाल, नेपाल देश आ रहा है, तो नेपाल के सामने वाला पोर्शन नेपाल हिमालय, लेकिन यहाँ नदियों के आधार में विभाजन हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, नेपाल हिमालय। ठीक है, तो लिखेंगे काली नदी और तीस्ता नदी, ये लिख यहां जरूर दिया है, पोर्शन ये है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के पर्वतीय भाग को, के बीच के पर्वतीय भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में लिखेंगे आपका आसाम हिमालय, आसाम। दस जगह लिखेंगे तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के पर्वतीय भाग को सिडनी ब्राड ने आसाम हिमालय कहा है, सिडनी ब्राड ने आसाम हिमालय कहा है। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा और इसको भी आप इसमें फिल कर लीजिए जल्दी से। तो ये आपका रहा टॉपिक और ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है। कल हम बात करेंगे मैदानों के विषय में, कल हम बात करेंगे मैदानों के विषय में, क्या है छाया दोआब, क्या है बारी दोआब, क्या है भाबर, क्या है खादर, क्या है बंगर, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो कल का टॉपिक बड़े मजेदार होने वाला है, आपके आसपास का टॉपिक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी थकावट हो गई है, एक विशेष कार्य की वजह से मैंने बताया था मुझे जाना पड़ा और आपका कल का लेक्चर नहीं हो पाया था, तो वो लेक्चर भी मैंने किया है और लगभग रात के 12 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका 2 लेक्चर मैंने बना के दिए हैं और आप मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। पूरा उत्तर भारत का हिमालय, पूरा उत्तर भारत का हिमालय हमने क्या कर दिया है, हमने आपको पढ़ा दिया है और इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक जो आए हैं उन पर भी चर्चा की है। क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा है, हमने देखा है इसके अंदर क्या पूरी पर्वतीय भाग को, पूरे भौतिक रूप को देखने के पश्चात हमने यहाँ पर बात की थी दर्रे के विषय में, क्या दर्रा, और दर्रे से पहले हमने क्या किया है, घाटी के विषय में चर्चा की है। किसके विषय में, घाटी के विषय में चर्चा की है। और इसके बाद हम क्या लेकर आए थे आपके लिए, ग्लेशियर, इसके बाद ग्लेशियर। तो ये अलग से मुद्दे रहे और ये तीसरा लास्ट मुद्दा क्या था, ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक अलग से रहे और बाकी हमने पूरे पर्वतीय क्षेत्र को बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ा है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं चपरेगा, बस कंडीशन ये है कि अब ये चीजें क्या है, अब ये चीजें आगे बढ़ जाएंगी और इसी तरीके से न केवल उत्तर भारत के विषय में बात करेंगे बल्कि संपूर्ण भारत के भौतिक स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय।